आसक्ति छोड़कर सनातन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का उपदेश। भीष्म उवाच दुरन्तेष्विन्द्रियार्थेषु सक्ताः सीदन्ति जन्तवः ये त्वसक्ता महात्मानस्ते यान्ति परमा गतिम्। 1। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इंद्रियों के विषयों का पार पाना बहुत कठिन है। जो प्राणी उनमें आसक्त होते हैं वे दुख भोगते रहते हैं, और जो महात्मा उनमें आसक्त नहीं होते वे परम गति को प्राप्त होते हैं। 1। जन्म मृत्युज्रादाख्यव्याधिभिर्मानसकनय संततम लोकं घटेन्मोक्षाय बुद्धिमान। 2। यह जगत जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था के दुखों, नाना प्रकार के रोगों तथा मानसिक चिंताओं से व्याप्त है। ऐसा समझकर बुद्धिमान पुरुष को मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। 2। शरीरेण शुचिः स्यादनहंकृतः प्रशांतो ज्ञानवान भिक्षुर्निरपेक्षश्चरेत सुखम। 3। वह मन, वाणी और शरीर से पवित्र रहकर अहंकार शून्य, शांत चित, ज्ञानवान एवं निःस्पृह होकर भिक्षावृत्ति से निर्वाह करता हुआ सुखपूर्वक विचरे। 3। अथवा मन सह संग पश्येद भूतानुकंप्या तत्राप्युपेक्षा कुर्वीत ज्ञात्वा कर्मफल जगत। 4। अथवा प्राणियों पर दया करते रहने से भी मोहवश उनके प्रति मन में आसक्ति हो जाती है। इस बात पर दृष्टिपात करे और यह समझकर कि सारा जगत अपने अपने कर्मों का फल भोग रहा है, सबके प्रति उपेक्षा भाव रखे। 4। यत् कृत स्यात् शुभः कर्म पाप वा यदि वाश्नुते तस्मात् शुभानि कर्माणि कुर्याद् वा बुद्धिकर्म भी। 5। मनुष्य शुभ या अशुभ जैसा भी कर्म करता है उसका फल उसे स्वयं ही भोगना पड़ता है। इसलिए मन, बुद्धि और क्रिया के द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही आचरण करे। 5। अहिंसा सत्यवचन सर्वभूतेषु चाज्वम क्षमा चैवाप्रमादश्च यस्येते स सुखी भवेत्। 6। अहिंसा, सत्यभाषण, समस्त प्राणियों के प्रति सरलतापूर्ण बर्ताव, क्षमा तथा प्रमाद शून्यता, ये गुण जिस पुरुष में विद्यमान हो वही सुखी होता है। 6। यश्चैन परम धर्मम सर्वभूत सुखावहम दुःखा निःसरण वेद सर्वज्ञः स सुखी भवेत्। 7। जो मनुष्य इस अहिंसा आदि परम धर्म को समस्त प्राणियों के लिए सुखद और दुःख निवारक जानता है वही सर्वज्ञ है और वही सुखी होता है। 7। तस्मात् समाहित बुद्धया मनोभूतेषु धारेत नापद्यायन स्पृहेनाबधं चिंत्येद सत्। 8। अथामोक प्रयत्नेन मनोज्ञाने निवेशेत वाचामोक प्रयासेन मनोज्ञम तत्प्रवर्ते। 9। इसलिए बुद्धि के द्वारा मन को समाहित करके समस्त प्राणियों में स्थित परमात्मा में लगावे, किसी का अहित न सोचे, असंभव वस्तु की कामना न करे, मिथ्या पदार्थों की चिंता न करे और सफल प्रयत्न करके मन को ज्ञान के साधन में लगा दे। वेदांत वाक्यों के श्रवण तथा सुदृढ़ प्रयत्न से उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। विवक्षता च सद्वाक्यम धर्मम सूक्ष्मं वेक्षता सत्या वाचमहस्रा च वदेन पवायनीम। 10। ईदृक्पन च वक्तव्यम विक्षिप्तेन चेतसा। 11। जो सूक्ष्म धर्म को देखता और उत्तम वचन बोलना चाहता हो उसको ऐसी बात कहनी चाहिए जो सत्य होने के साथ ही हिंसा और परनिदा से रहित हो, जिसमें शठता, कठोरता, क्रूरता और चुगली आदि दोषों का सर्वथा अभाव हो। ऐसी वाणी भी बहुत थोड़ी मात्रा में और सुस्थिर चित्त से बोलनी चाहिए। 10-11। ही संसारो विरागाद व्याहरेद यदि बुद्धयाप्यनुगृहीतेन मनसा कर्म तामसम। 12। संसार का सारा व्यवहार वाणी से ही बंधा हुआ है, अतः सदा उत्तम वाणी ही बोले और यदि वैराग्य हो तो बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके अपने किए हुए हिंसादि तामस कर्मों को भी लोगों से कह दे, क्योंकि प्रकाशित कर देने से पाप की मात्रा घट जाती है। 12। रजोभूतर ही करणैः कर्मणि प्रतिपद्यते स दुःख प्राप्य नरकायोपद्यते धैर्यमात्मनः। 13।
रजोगुण से प्रभावित हुई इंद्रियों की प्रेरणा से मनुष्य विषय भोग रूप कर्मों में प्रवृत्त होता है और इस लोक में दुहक भोग कर अंत में नरकगामी होता है। अतः मन, वाणी और शरीर द्वारा ऐसा कार्य करे जिससे अपने को धैर्य प्राप्त हो। 13 प्रकील मेष भारम ही यद्वद्धार्येत दस्युभिः प्रतिलोमादिश बुद्ध्वा संसारम बुधास्था। 14 जैसे चोर या लुटेरे किसी की भीड़ को मारकर उसे कंधे पर उठाए हुए जब तक भागते हैं तब तक उन्हें सारी दिशाओं में पकड़े जाने का भय बना रहता है, और जब मार्ग को प्रतिकूल समझकर उस भीड़ के बोझ को अपने कंधे से उतार फेंकते हैं तब अपनी अभीष्ट दिशा को सुखपूर्वक चले जाते हैं। उसी प्रकार अज्ञानी मनुष्य जब तक सांसारिक कर्मरूप बोझ को ढोते हैं तब तक उन्हें सर्वत्र भय बना रहता है, और जब उसे त्याग देते हैं तब शांति के भागी हो जाते हैं। 14 तमेव च यथा दस्यु क्षिप्त्वा गच्छेच्छिवादिशं तथा रजस्तमः कर्माण्युत्सृज्य प्राप्नुयात् शुभम्। 15 जैसे चोर या डाकू जब उस चोरी के माल का बोझ उतार फेंकता है तब जहां उसे सुख मिलने की आशा होती है उस दिशा में अनायास चला जाता है, उसी प्रकार मनुष्य राजस और तामस कर्मों को त्याग कर शुभ गति प्राप्त कर लेता है। 15 निःसंदिग्धम निहो वै मुक्तः सर्वपरिग्रह विविक्चारी लघवाशी तपस्वी नियतेन्द्रिय। 16 ज्ञान दग्ध प्रग्लेशः प्रयोगरतिरात्मवान निष्प्रचारेण मनसा पर तदधिगच्छति। 17 जो सब प्रकार के संग्रह से रहित, निरीह, एकांतवासी, अल्पाहारी, तपस्वी और जितेंद्रिय है, जिसके संपूर्ण क्लेश ज्ञानाग्नि से दग्ध हो गए हैं, तथा जो योगानुष्ठान का प्रेमी और मन को वश में रखने वाला है, वो अपने निश्चल चित्त के द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा को निःसंदेह प्राप्त कर लेता है। 16-17 धृतिमानां वान् बुद्धिं निगृह्णीयात् संशयम् मनो बुद्धया। 18 बुद्धिमान एवं धीर पुरुष को चाहिए कि वो बुद्धि को निश्चय ही अपने वश में करे, फिर बुद्धि के द्वारा मन को और मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को विषयों की ओर से रोककर अपने अधीन करे। 18 निगृहीतेन्द्रियस्यास्य कुर्वांस्य मनोवशे देवता तत्प्रकाशते हृष्टा यान्ति तमीश्वरम्। 19 इस प्रकार जिसने इंद्रियों को वश में करके मन को अपने अधीन कर लिया है, उस अवस्था में उसकी इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता प्रसन्नता से प्रकाशित होने लगते हैं और ईश्वर की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। 19 ताभीर संयुक्त मनसो ब्रह्म तत्संप्रकाशते शनैश्चोपक्ते सत्वे ब्रह्म भूयाय कल्पते। 20 उन इंद्रिय देवताओं से जिसका मन संयुक्त हो गया है, उसके अंतःकरण में परब्रह्म परमात्मा प्रकाशित हो उठता है, फिर धीरे धीरे सत्वगुण प्राप्त होने पर वह मनुष्य ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है। 20 अथवा न प्रवर्तेत योग तंत्रोपक्रमेत यन तंत्रयत तंत्रम वृत्तिः स्यात् तत्तदाचरेत। 21 अथवा यदि पूर्वोक्त रूप से उसके भीतर ब्रह्म प्रकाशित न हो तो वो योगी योग प्रधान उपायों द्वारा अभ्यास आरंभ करे, जिस हेतु से योगाभ्यास करते हुए योगी की ब्रह्म में ही स्थिति हो, वो उसी का अनुष्ठान करे। 21 कंकुमाश्पिन्याक्षाक्यावक्सक्त्वा तथा मूलफल भैष्यम पर्यायनोपयोजयेत। 22 अन्न के दाने, उड़द, तिल की खली, साग, जौ की लपसी, सत्तू, मूल और फल जो कुछ भी भिक्षा में मिल जाए, क्रमशः उसी अन्न से योगी अपने जीवन का निर्वाह करे। 22 आहार नियम चैव देशे काले च सात्विकम तत्परीक्षानुवर्तेत तत्प्रवृत्त्यनुपूर्वकम। 23 देश और काल के अनुसार सात्विक आहार ग्रहण करने का नियम रखे, उस आहार के दोष गुण की परीक्षा करके यदि वह योग सिद्धि के अनुकूल हो तो उसे उपयोग में ले। 23 प्रवृत्त नोपरोन्धित शनिर्ग्निमिवन्ध्येत ज्ञानान्वितम तथा ज्ञानमर्कवत संप्रकाशते। 24 साधन आरंभ कर देने पर उसे बीच में न रोके,
जैसे आग धीरे धीरे तेज की जाती है, उसी प्रकार ज्ञान के साधन को शनैः शनैः करे। ऐसा करने से ज्ञान सूर्य के समान प्रकाशित होने लगता है। ज्ञानाधिष्ठान ज्ञान त्रिलोकान्धितिष्ठति विज्ञानानुगत ज्ञान ज्ञानेनापकृष्यते। 25। अज्ञान का अधिष्ठान भी ज्ञान ही है जो तीनों लोकों में व्याप्त है। अज्ञान के द्वारा विज्ञान युक्त ज्ञान का ह्रास होता है। 25। पृथक्त्वात् संप्रयोगाच नासुयुर्वेद शाश्वम स तयोर्पवर्गज्ञो वीतरागो विमुच्यते। 26। शास्त्रों में कहीं जीवात्मा और परमात्मा की पृथकता का प्रतिपादन करने वाले वचन उपलब्ध होते हैं और कहीं उनकी एकता का। यह परस्पर विरोध देखकर दोष दृष्टि न करते हुए सनातन ज्ञान को प्राप्त करे। जो उन दोनों प्रकार के वचनों का तात्पर्य समझकर मोक्ष के तत्व को जान लेता है, वो वीतराग पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। 26। ततो वीतज्रामृत्युर्ज्ञात्वा ब्रह्म सनातनम अमृत तद्वनोति यत् तदक्षरमव्ययम्। 27। ऐसा पुरुष जरा और मृत्यु का उल्लंघन कर सनातन ब्रह्म को जानकर उस अक्षर अविकारी एवं अमृत ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 27। इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि वा शनैयाध्यात्म कथने 15अधिकविंशतितमोऽध्यायः। 215। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में श्री कृष्ण संबंधी अध्यात्म तत्व का वर्ण विषय 215वां अध्याय पूरा हुआ। 215। स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में मन की स्थिति तथा गुणातीत ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय। भीष्म उवाच निष्कल्मष ब्रह्मचर्यमिच्छता चरितु सदा निद्रा सर्वात्मना त्याज्या स्वप्न दोषानवेक्षता। 1। भीष्म जी कहते हैं, सदा निष्कलंक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने की इच्छा रखने वाले पुरुष को स्वप्न के दोषों पर दृष्टि रखते हुए सब प्रकार से निद्रा का परित्याग कर देना चाहिए। 1। स्वप्ने ही रजसा देही तमसा चाभिभूयते देहांतरमिवापनश्चरत्युपगत स्पृहा। 2। स्वप्न में जीव को प्रायः रजोगुण और तमोगुण दबा लेते हैं। वह कामनायुक्त होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हुए की भांति विचरता है। 2। ज्ञानाभ्यासाजागरण जिज्ञासार्थमनन्तरम् विज्ञानाभिनिवेशातु सजागृतिनिश् सदा। 3। मनुष्य में पहले तो ज्ञान का अभ्यास करने से जागने की आदत होती है, तत्पश्चात विचार करने के लिए जागना अनिवार्य हो जाता है तथा जो तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो तो ब्रह्म में निरंतर जागता ही रहता है। 3। अत्राह को नवयम भावः स्वप्ने विषयवानिव प्रलीनैरिन्द्रियैर्देहि वर्ते देहवानिव। 4। यहाँ पूर्व पक्ष यह प्रश्न उठाता है कि स्वप्न में जो यह देहादि पदार्थ दिखाई देता है क्या है, सत्य है या असत्य? यदि कहें कि सत्य है तो ठीक नहीं, क्योंकि स्वप्नावस्था में सब कुछ विषयों से संपन्न सा दिखाई देने पर भी वास्तव में वहाँ कोई विषय नहीं होता। सारी इंद्रियां उस समय मन में विलीन हो जाती हैं। उन्हीं इंद्रियों से देहाभिमानी जीव देहधारी जैसा बर्ताव करता है। और यदि कहे कि स्वप्न के पदार्थ असत्य हैं तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जो सर्वथा असत है, जैसे आकाश का पुष्प, उसकी प्रतीति ही नहीं होती। 4। अत्रोत्यते यथा ह्येतद् वेद योगेश्वरो हरिः तथैतदुपपन्नार्थ वर्णयन्ति महर्षयः। 5। अब यहाँ सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। यह स्वप्न जगत जैसा है, उसे ठीक ठीक योगेश्वर श्रीहरि ही जानते हैं, पर जैसा श्रीहरि जानते हैं वैसा ही महर्षि भी उसका वर्णन करते हैं। उनका वो वर्णन युक्ति संगत भी है। 5। इंद्रियाणाश्रमात् स्वप्नाः सर्वगत बुधा। 6। विद्वान महर्षियों का कहना है कि जागृत अवस्था में निरंतर शब्द आदि विषयों को ग्रहण करते करते श्रोत आदि इंद्रियां जब थक जाती हैं, तब सभी प्राणियों के अनुभव में आने वाला स्वप्न दिखाई देने लगता है। उस समय इंद्रियों के लय होने पर भी मन का लय नहीं होता है।
इसलिए वो समस्त विषयों का जो मन से अनुभव करता है वही स्वप्न कहलाता है। इस विषय में प्रसिद्ध दृष्टांत बताया जाता है। 6. कार्ये व्यास्त मनसः संकल्प जागृतो ह्यपि यद्वन्नोतैश्वर्यं स्वप्ने तद्वन्मनोगतम्। 7. जैसे जागृत अवस्था में विभिन्न कार्यों में आसक्त चित हुए मनुष्य के संकल्प मनोराज्य की ही विभूति हैं, उसी प्रकार स्वप्न के भाव भी मन से ही संबंध रखते हैं। 7. संस्काराणाम असंख्याना कामात्मा तद्वनुयात् मनस्यंतर्हितः सर्वं स वेदोत्तम पुरुषः। 8. कामनाओं में जिसका मन आसक्त है वो पुरुष स्वप्न में असंख्य संस्कारों के अनुसार अनेक दृश्यों को देखता है। वे समस्त संस्कार उसके मन में ही छिपे रहते हैं जिन्हें वो सर्वश्रेष्ठ अंतर्यामी पुरुष परमात्मा जानता है। 8. गुण नामपि यद्येतत् कर्मणा चाप्युपस्थितम् शंसन्ति भूतानि मनो यद्भावितम् यथा। 9. कर्मों के अनुसार सत्वादि गुणों में से यदि यह सत्व रज या तम जो कोई भी गुण प्राप्त होता है उससे मन पर जब जैसे संस्कार पड़ते हैं अथवा जब जिस कर्म से मन भावित होता है उस समय सूक्ष्म भूत स्वप्न में वैसे ही आकार प्रकट कर देते हैं। 9. तत्मुपरपंक्ति गुणा राजसतामसा सात्विका वा यथायोगमानंतर्य फलोदम। 10. उस स्वप्न का दर्शन होते ही सात्विक, राजस अथवा तामस गुण यथायोग्य सुख दुख रूप फल का अनुभव कराने के लिए उसके पास आ पहुँचते हैं। 10. ततः पश्यन्त्य संबुधया वाक्पितक्फोत्तरान् रजस्तमो गतर्भावस्तत्याहु दुरित्ययम्। 11. तदनंतर मनुष्य स्वप्न में अज्ञानवश वात पित्त या कफ की प्रधानता से युक्त तथा काम मोह आदि राजस तामस भावों से व्याप्त नाना प्रकार के शरीरों का दर्शन करते हैं। तत्व ज्ञान हुए बिना उस स्वप्न दर्शन को लांघना अत्यंत कठिन बताया गया है। 11. संकल्प्यति मानसिम मनोहृष्यन् निरीक्षते। 12. जागृत अवस्था में प्रसन्न इंद्रियों के द्वारा मनुष्य अपने मन में जो जो संकल्प करता है स्वप्नावस्था आने पर भी उसका वह मन हर्षपूर्वक उसी संकल्प को पूर्ण होता देखा करता है। 12. व्यापक सर्वभूतेषु वर्ते प्रतिघन मन तम सर्वाह्यात्मनि देवता। 13. मन की सर्वत्र बाध गति है, वो अपने अधिष्ठान भूत आत्मा के ही प्रभाव से संपूर्ण भूतों में व्याप्त है, अतः आत्मा को अवश्य जानना चाहिए क्योंकि सभी देवता आत्मा में ही स्थित हैं। 13. मनस्यंतर्हित द्वारा देहमाथाय मानुषम सत्सद्व्यक्तम स्वपित्यस्मिन् निदर्शनम सर्वभूतात्मभूतस्थ तमध्यात्म गुण विदुः। 14. स्वप्न दर्शन का द्वारभूत जो स्थूल मानव देह है वो सुषुप्ति अवस्था में मन में लीन हो जाता है। उसी देह का आश्रय ले मन अव्यक्त सत्सत स्वरूप एवं साक्षीभूत आत्मा को प्राप्त होता है। वो आत्मा संपूर्ण भूतों के आत्मभूत है। ज्ञानी पुरुष उसे अध्यात्म गुण से युक्त मानते हैं। 14. लिप्सेत मनसा यश्च संकल्पादेश्वर गुणम आत्मप्रसाद तम विद्यात् सर्वाह्यात्मनि देवता। 15. जो योगी मन के द्वारा संकल्प से ही ईश्वरीय गुण को पाना चाहता है वो उस आत्मप्रसाद को प्राप्त कर लेता है क्योंकि संपूर्ण देवता आत्मा में ही स्थित है। 15. एवं ही तपसा युक्तमक्वत्तम सह परम त्रैलोक्य प्रकृतिर्देही तम सोनते महेश्वर। 16. इस प्रकार तपस्या से युक्त हुआ मन अज्ञानांधकार से ऊपर उठकर सूर्य के समान ज्ञानमय प्रकाश से प्रकाशित होने लगता है। जीवात्मा तीनों लोकों का कारणभूत ब्रह्म ही है। वो अज्ञान निवृत्ति के पश्चात महेश्वर विशुद्ध परमात्मा रूप से प्रतिष्ठित होता है। 16. तपो ह्यधिष्ठितम् देवैस्तपोग्नम् सुरैस्तमा एतद् देवासुरैर्गुप्तम् तदाहुर्ज्ञानलक्षणम्। 17. देवताओं ने तप का आश्रय लिया है और असुरों ने तपस्या में विघ्न डालने वाले दंभ दर्प आदि तम को अपनाया है, परंतु ब्रह्म तत्व देवताओं और असुरों से छिपा हुआ है।
तत्वज्ञ पुरुष इसे ज्ञान स्वरूप बताते हैं। 17 सत्वम रजस्तमश्चेति देवासुर गुणान विदुः सत्वम देवगुण विद्यादित्रार्वासुरो गुणो। 18 सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन्हें देवताओं और असुरों का गुण माना गया है। इनमें सत्व तो देवताओं का गुण और शेष दोनों असुरों के गुण हैं। 18 ब्रह्म तत्परम ज्ञानममित ज्योतिरक्षरम ये विदुर्भावितात्मानस्ते यान्ति परमा गतिम। 19 ब्रह्म इन सभी गुणों से अतीत, अक्षर, अमृत, स्वयं प्रकाश और ज्ञान स्वरूप है। जो शुद्ध अंतःकरण वाले महात्मा उसे जानते हैं, वे परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। 19 हेतुमच्छक्यमाख्यातुमेतावज्ञानचक्षुषा प्रत्याहारेण वा शक्यमक्षर ब्रह्म वेदितुम। 20 ज्ञानमयी दृष्टि रखने वाले महापुरुष ही ब्रह्म के विषय में युक्ति संगत बात कह सकते हैं अथवा मन और इंद्रियों को विषयों की ओर से हटाकर एकाग्रचित हो चिंतन करने से भी ब्रह्म का साक्षात्कार हो सकता है। 20 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि वा शनैयाध्यात्म कथने षोडशाधिकविंशतितमोऽध्याय। 216 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में श्री कृष्ण संबंधी अध्यात्म का कथन विषयक 216वां अध्याय पूरा हुआ। 216 सच्चिदानंद घन परमात्मा, दृश्यवर प्रकृति और पुरुष, जीवात्मा, उन चारों के ज्ञान से मुक्ति का कथन तथा परमात्मा प्राप्ति के अन्य साधनों का भी वर्णन। भीष्म उवाच न स वेद पर ब्रह्म यो न वेद चतुष्टयम् व्यक्ताव्यक्तं च यत् तत्त्वं सम्प्रोक्त परमशिना। 1 व्यक्तं मृत्युमुख विद्यादव्यक्तं मृत्पदम् प्रवृत्तिलक्षण। 2 तत्रैवावस्थितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् निवृत्तिलक्षण धर्ममव्यक्तं ब्रह्म शाश्वतम्। 3 भीष्म जी कहते हैं, जो मनुष्य सच्चिदानंद घन परमात्मा, दृश्यवर तथा प्रकृति और पुरुष, इन चारों को नहीं जानता है, वो परब्रह्म परमात्मा को नहीं जानता है। परम ऋषि नारायण ने जिस व्यक्त और अव्यक्त तत्व का प्रतिपादन किया है, उसमें व्यक्त दृश्य वर्ग को मृत्यु के मुख में पड़ने वाला जाने और अव्यक्त को अमृत पद समझे तथा नारायण ऋषि ने जिस प्रवृत्ति रूप धर्म का प्रतिपादन किया है, उसी पर चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी प्रतिष्ठित है। निवृत्ति रूप जो धर्म है, वो अव्यक्त सनातन ब्रह्म स्वरूप है। 1 3 प्रवृत्ति लक्षण धर्मम प्रजापतिरथाब्रवीत प्रवृत्ति पुनरावृत्ति निवृत्ति परमा गति। 4 प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रवृत्ति रूप धर्म का उपदेश दिया है, परंतु प्रवृत्ति रूप धर्म पुनरावृत्ति का कारण है। उसके आचरण से संसार में बारंबार जन्म लेना पड़ता है और निवृत्ति रूप धर्म परम गति की प्राप्ति कराने वाला है। 4 तान गतिन परमामेति निवृत्ति परमो मुने ज्ञान तत्व परो नित्यम शुभाशुभ निदर्शक। 5 जो सदा ज्ञान तत्व के चिंतन में संलग्न रहने वाला, शुभ और अशुभ को ज्ञान नेत्रों के द्वारा तत्व से देखने वाला तथा निवृत्ति परायण मुनि है, वही उस परम गति को प्राप्त होता है। 5 तदेव में तो विज्ञेय अव्यक्त पुरुषावुभौ अव्यक्त पुरुषाभया तु यत् स्याद् नयन महत्तरम्। 6 तम विशेषम वेक्षेत विशेषेण विचक्षण इस प्रकार विचारशील पुरुष को चाहिए कि वो पहले अव्यक्त एक, प्रकृति और पुरुष, जीवात्मा, इन दोनों का ज्ञान प्राप्त करे, फिर इन दोनों से श्रेष्ठ जो परम महान पुरुषोत्तम तत्व है, उसका विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करे। 6 अनाद्यंत उभावेतावलिंगो चाप्युभावपि। 7 उभो नित्याविचलो महद्भयश्च महत्तरो सामान्यमेतदुभयोरेव ह्यन्यद्विशेषणम्। 8 ये प्रकृति और पुरुष, जीवात्मा दोनों ही अनादि और अनंत है, दोनों ही अलिंग निराकार हैं तथा दोनों ही नित्य, अविचल और भी महान हैं। ये सब बातें इन दोनों में समान रूप से पाई जाती हैं।
परंतु इनमें जो अंतर या वैलक्षण्य है वो दूसरा ही है, जिसे बताया जाता है 7-8 प्रकृत्या सर्गधर्मिण्या तथा त्रिगुणधर्मया विपरीतम तो विद्यात् क्षेत्रज्ञस्य स्वलक्षणम। 9 प्रकृति त्रिगुणमयी है, ब्रह्म के सकाश से सृष्टि करना उसका सहज धर्म है, किंतु क्षेत्रज्ञ अथवा पुरुष के स्वरूप को प्रकृति से सर्वथा विपरीत विलक्षण जानना चाहिए। 9 प्रकृतेश्च विकाराना दृष्टाम गुणान्वितम अग्राह्यो पुरुषावेतावलिंक्त्वादसतो। 10 वो स्वयं गुणों से रहित तथा प्रकृति के विकारों कार्यों का दृष्टा है। ये दोनों प्रकृति और पुरुष संपूर्णतः इंद्रियों के विषय नहीं है, दोनों ही आकार रहित तथा एक दूसरे से विलक्षण है। 10 संयोगलक्षणोत्पत्तिः कर्मणा गृह्यते यथा करणैः कर्मनिर्वृत्तिः कर्ता यद यद विचेष्टते कीर्त्यते शब्द संज्ञा भी। 11 प्रकृति और पुरुष के संयोग से चराचर उत्पत्ति होती है, जो कर्म से ही जानी जाती है। जीव मन इंद्रियों द्वारा कर्म करता है, वो जिस जिस कर्म को करता है उसका कर्ता कहलाता है। कौन, मैं, यह और वह, इन शब्दों एवं संज्ञाओं द्वारा उसी का वर्णन किया जाता है। 11 उष्णीश्वान यथा वस्त्रस्त्रिभिर्भवति संवृत संवृतोयम तथा देहि सत्वराजस तामसः। 12 जैसे पगड़ी बांधने वाला पुरुष 3 वस्त्रों पगड़ी, ऊर्ध्व वस्त्र, अधो वस्त्र से परिवेष्टित होता है, उसी प्रकार यह देहाभिमानी जीव सत्व, रज और तम 3 गुणों से आवृत होता है। 12 तस्मा चतुष्टयम वेद्यमेतर हेतुभिरावृतम यथा संज्ञो ह्ययम सम्यगंत काले न मुह्यति। 13 अतः इन्हीं हेतुओं से आवृत हुई इन 4 वस्तुओं सच्चिदानंद घन परमात्मा, दृश्य वर्ग, प्रकृति और पुरुष को जानना चाहिए। इन्हें भली भांति तत्व से जान लेने पर मनुष्य मृत्यु के समय मोह में नहीं पड़ता है। 13 श्रियम दिव्याम विप्रेप्सुर्वर्षम वान मनसा शुचि शारीरण्यमरुग्रश्चर निष्कल्मष तप। 14 जो दिव्य संपत्ति अर्थात ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहे उस देहधारी पुरुष को अपना मन शुद्ध रखना चाहिए और शरीर से कठोर नियमों का पालन करते हुए निर्दोष तप का अनुष्ठान करना चाहिए। 14 त्रैलोक्यम तपसा व्याप्तमंतर्भूतेन भास्वता सूर्यश्च चंद्रमाश्च भासत तपस दिवि। 15 आंतरिक तप चैतन्यमय प्रकाश से युक्त है, उसके द्वारा तीनों लोक व्याप्त हैं। आकाश में सूर्य और चंद्रमा भी तप से ही प्रकाशित हो रहे हैं। 15 प्रकाशस्तपसो ज्ञान लोकै संशब्दितम तप रजस्तमोघ यत् कर्म तपसस्तत्स्वलक्षणम। 16 लोक में तप शब्द विख्यात है, उस तप का फल है ज्ञान स्वरूप प्रकाश, रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाला जो निष्काम कर्म है, वही तपस्या का स्वरूप बोधक लक्षण है। 16 ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीर तप उच्यते। तप उच्यते। 17 ब्रह्मचर्य और अहिंसा को शारीरिक तप कहते हैं। मन और वाणी का भली भांति किया हुआ संयम मानसिक तप कहलाता है। 17 विधिज्ञेभ्यो द्विजातिभ्यो ग्राह्यमन्नम विशिष्यते आहार नियमनास्य पापमा शाम्यति राजस। 18 वैदिक विधि को जानने और उनके अनुसार चलने वाले द्विजातियों से ही अन्न ग्रहण करना उत्तम माना गया है। ऐसे अन्न का नियम पूर्वक भोजन करने से रजोगुण से उत्पन्न होने वाला पाप शांत हो जाता है। 18 वैमनस्यम च विषये यान्त्यस्य करणानि च यावद प्रयोजनम। 19 उससे साधक की इंद्रियां भी विषयों की ओर से विरक्त हो जाती हैं, इसलिए उतना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए जितना जीवन रक्षा के लिए वांछनीय हो। 19 अंतकाले बलोत्कर्षाच्नयः कुर्याद्नतुरः एवं युक्तेन मनसा ज्ञान न यदुपद्यते। 20 इस प्रकार योग युक्त मन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है
उसे जीवन के अंत समय तक पूरी शक्ति लगाकर धीरे धीरे प्राप्त ही कर लेना चाहिए। इस कार्य में धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। 20 रजोवज्योप्ययम देही देहवांछद्वज्रेत कार्यैर्व्याहत्मते वैराग्यात् प्रकृतो स्थितः। 21 योगपरायण योगी की बुद्धि कार्यों द्वारा व्याहत नहीं होती, वो वैराग्यवश अपने स्वभाव में स्थित रहता है, रजोगुण से रहित होता है तथा देहधारी होकर भी शब्द की भांति अबाध गति से सर्वत्र विचरण करता है। 21 आदेहात् प्रमादाच्च देहाताद् विप्रमुच्यते हेतुयुक्तः सदा सर्गो भूतानां प्रलयस्तथा। 22 देह त्याग पर्यंत प्रमाद न होने पर योगी देहावसान के पश्चात मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और जो बंधन के कारणभूत अज्ञान से युक्त होते हैं उन प्राणियों के सदा जन्म और मरण होते रहते हैं। 22 पर प्रत्ययसगे तु नियतिनानुवर्तते भावांत प्रभव प्रज्ञा आस्ते ये विपर्ययम्। 23 जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है उनका प्रारब्ध अनुसरण नहीं करता है, अर्थात वे प्रारब्ध के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। परंतु जो इसके विपरीत स्थिति में है, अर्थात जिनका अज्ञान दूर नहीं हुआ है, वे प्रारब्धवश जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। 23 धृत्या देहं धारयन्तो बुद्धिसंक्षिप्तचेतस स्थानभयोध्वंसमानाश्च सूक्ष्मत्वात् तदुपास्ते। 24 कुछ योगी जन बुद्धि के द्वारा अपने चित्त को विषयों की ओर से हटाकर आसन की दृढ़ता से स्थिरता पूर्वक देह को धारण करते हुए इंद्रिय गोलकोण से संबंध त्याग कर सूक्ष्म बुद्धि होने के कारण ब्रह्म की उपासना करते हैं। 24 यथाग्म च गत्वा वै बुद्धया तत्रैव बुद्धयते देहात् कश्चिदन्वास्ते भावितात्मा निराश्रयम्। 25 कोई शास्त्र में बताए हुए क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट तत्व का ज्ञान प्राप्त करते हुए पराकाष्ठा तक पहुंचकर वहीं बुद्धि के द्वारा ब्रह्म का अनुभव करते हैं। जिसने योग के द्वारा अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लिया है, ऐसा कोई योगी ही देह स्थिति पर्यंत आश्रयहित अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित ब्रह्म में स्थित रहता है। 25 युक्तम धारण या सम्यक सतः कैचिदुपास्ते अभ्यस्यन्ति पर देव विद्युत्सा शब्दिताश्म। 26 इसी तरह कोई तो योग धारणा के द्वारा सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं और कोई उस परम देव का चिंतन करते हैं जो समान ज्योतिर्मय और अविनाशी कहा गया है। 26 अंतकाले ह्युपास्ते तपसा दग्धकल्विषा सर्वते महात्मानो गच्छन्ति परमा गतिम। 27 कुछ लोग तपस्या से अपने पापों को दग्ध करके अंतकाल में ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। इन सभी महात्माओं को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। 27 सूक्ष्म विशेषण तेषां वेक्षेच्छास्त्रचक्षुषा देहात् परमा अंतरिक्षादन्यत्रम धारणास्थमानसम्। 28 शास्त्रीय दृष्टि से उन महात्माओं की सूक्ष्म विशेषता को देखे, देह त्याग पर्यंत नित्य मुक्त अपरिग्रह आकाश से भी विलक्षण उस परब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करे जिसमें योग धारणा द्वारा मन को स्थापित किया जाता है। 28 मर्त्यलोका विमुच्यन्ते विद्यासंसक् चेतसः ब्रह्मभूता विरजसस्ततो यान्ति परागतिम्। 29 जिनका मन ज्ञान के साधन में लगा हुआ है वे मर्त्यलोक के बंधन से छूट जाते हैं और रजोगुण से रहित एवं ब्रह्म स्वरूप हो परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। 29 एवमेकाइन धर्ममाहुर्वेद विदो जना यथा ज्ञानमुपास्तः सवे यान्ति परागतिम्। 30 वेद के ज्ञाता विद्वान पुरुषों ने इस प्रकार एकमात्र ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले साधन रूप धर्म का वर्णन किया है। अपने अपने ज्ञान के अनुसार उपासना करने वाले सभी साधक परम गति को प्राप्त होते हैं। 30 कषाय वर्जितम ज्ञान न येष्मुप्यते चलम यान्ति विमुच्यन्ते यथाबलम्। 31 जिन्हें राग आदि दोषों से रहित अस्थायी ज्ञान प्राप्त होता है वे भी उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं। तदनंतर साधन बल से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं।
31 भगवन्तं च दिव्यं विष्णुं व्यक्तसंज्ञितम् भावन यान्ति शुद्धा ये ज्ञान तृप्ता निराशिष्य। 32 जो संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त अजन्मा दिव्य एवं अव्यक्त नाम वाले भगवान विष्णु की भक्तिभाव से शरण लेते हैं, वे ज्ञानानंद से तृप्त, विशुद्ध और कामना रहित हो जाते हैं। 32 हरि चैव न निवर्तन्ति ते वीर्या प्राप्य तत्परम स्थान। 33 वे अपने अंतःकरण में श्रीहरि को स्थित जानकर अव्यय स्वरूप हो जाते हैं, उन्हें फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। वे उस अविनाशी और अविकारी परम पद को पाकर परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। 33 अतावद विज्ञान में दस्ति च नास्ति च कृष्णाबधम जगत सर्वम चक्रवत परिवर्ते। 34 इतना ही यह विज्ञान है, यह जगत है भी और नहीं भी है, अर्थात व्यवहारिक अवस्था में यह जगत है और पारमार्थिक अवस्था में नहीं है। संपूर्ण जगत तृष्णा में बंधकर चक्र के समान घूम रहा है। 34 बिसतंतुर्यथयान्तःस्थः सर्वतो बिसे तृष्णातुर्नाद्यन्तस्था देहगतः सदा। 33 जैसे कमल की नाल में रहने वाला तंतु उसके सभी अंशों में फैला रहता है, उसी प्रकार अनादि एवं अनंत तृष्णातु सदा देहधारी के चित्त में स्थित रहता है। 35 सूच्या सूत्रम यथा वस्त्रे संसार्यति वायकः तद्वत् संसार सूत्रम ही तृष्णा सूच्या निबध्यते। 36 जैसे कपड़ा बुनने वाला बुनकर सुई से वस्त्र में सूत को पिरो देता है, उसी प्रकार तृष्णा रूपी सुई से संसार रूपी सूत ग्रथित होता है। 36 विकारम प्रकृतिं चैव पुरुष च सनातनम यो यथावद् विजानाति स वितृष्णो विमुच्यते। 37 जो प्रकृति को, उसके कार्य को, पुरुष जीवात्मा को और सनातन परमात्मा को यथार्थ रूप से जानता है, वो तृष्णा से रहित होकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 37 प्रकाश भूतानामनुकंपार्थ जगात जगतो गति। 38 संसार को शरण देने वाले ऋषि श्रेष्ठ भगवान नारायण ने जीवों पर दया करने के लिए ही इस अमृतमय ज्ञान को प्रकाशित किया। 38 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्ष धर्म पर्वणि वार्षणेयाध्यात्म कथने सप्तदशाधिकविंशतितमोऽध्याय। 217 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में श्री कृष्ण संबंधी अध्यात्म का वर्ण विषयक 217वां अध्याय पूरा हुआ। 217 1 इससे पूर्व पहले दूसरे और तीसरे श्लोकों में अव्यक्त शब्द परमात्मा का वाचक है और यहाँ अव्यक्त शब्द प्रकृति का वाचक समझना चाहिए। 2 प्रकृति प्रवाह रूप से अनादि और अनंत है तथा पुरुष जीवात्मा स्वरूप से तारांकन पुराणात में बताया गया है कि इंद्रियों का आत्मभाव से चिंतन करने वाले योगी 10 मनवंतरों तक ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। यथा दशमन्वंतराणि तिष्ठन्तीन्द्रिय चिंतका। राजा जनक के दरबार में पंचशिख का आगमन और उनके द्वारा नास्तिक मतों के निराकरण पूर्वक शरीर से भिन्न आत्मा की नित्य सत्ता का प्रतिपादन। युधिष्ठिर उवाच केन वृतेन वृतज्ञ जन को मिथिलाधिप जगाम मोक्ष मोक्षज्ञो भोगानुसृज्य मानुषान। 1 युधिष्ठिर ने पूछा, सदाचार के ज्ञाता पितामह मोक्ष धर्म को जानने वाले मिथिल नरेश जनक ने मानव भोगों का परित्याग करके किस प्रकार के आचरण से मोक्ष प्राप्त किया। 1 भीष्म उवाच अत्राप्युदाहरन्तीमितिहासं पुरातनम् येन वृतेन धर्मज्ञः स जगाम महसुखम्। 2 भीष्म जी ने कहा, इस विषय में विज्ञ पुरुष इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके आचरण से धर्मज्ञ राजा जनक महान सुख मोक्ष को प्राप्त हुए थे। 2 जन को जनदेवस्तु मिथिला जनाधिप और द्वदेहिक धर्मानामासीद युक्तों विचित्ने। 3 प्राचीन काल की बात है, मिथिला में जनक वंशी राजा जनदेव राज्य करते थे।
वे सदा देह त्याग के पश्चात आत्मा के अस्तित्व रूप धर्मों के ही चिंतन में लगे रहते थे। 3 तस्य स्म शतमाचार्या वसन्ति सततं गृहे दर्शयन्तः पृथक् धर्मान् नानाश्रमनिवासिनः। 4 उनके दरबार में 100 आचार्य बराबर रहा करते थे, जो विभिन्न आश्रमों के निवासी थे और उन्हें भिन्न भिन्न धर्मों का उपदेश देते रहते थे। 4 स तेषां प्रेत्य भावे च प्रेत्य जातो विनिश्चये आगमस्थः स भूयष्ठमात्मतत्वे न तुष्यति। 5 इस शरीर को त्याग देने के पश्चात जीव की सत्ता रहती है या नहीं, अथवा देह त्याग के बाद उसका पुनर्जन्म होता है या नहीं। इस विषय में उन आचार्यों का जो सुनिश्चित सिद्धांत था, वे लोग आत्मतत्व के विषय में जैसा विचार उपस्थित करते थे, उससे शास्त्रानुयायी राजा जनदेव को विशेष संतोष नहीं होता था। 5 तत्र पंचशिखो नाम कापिलेयो महामुनिये परिधावन मही कृत्स्ना जगाम मिथिलमथ। 6 एक बार कपिला के पुत्र महामुनि पंचशिख सारी पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए मिथिला में जा पहुँचे। 6 सर्वसन्यास धर्माना तत्वज्ञान विनिश्चये सुपर्यवसितार्थश्च निर्द्वन्द्वो निष्संशयः। 7 वे संपूर्ण संन्यास धर्मों के ज्ञाता और तत्वज्ञान के निर्णय में एक सुनिश्चित सिद्धांत के पोषक थे। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था, वे निर्द्वंद्व होकर विचरा करते थे। 7 ऋषि नामाहुरेक तम यम कामानावृत नृषु शाश्वत सुखमत्यंतमन्विच्छन्त सुदुर्लभम। 8 उन्हें ऋषियों में अद्वितीय बताया जाता है, वे कामना से सर्वथा शून्य थे। वे मनुष्यों के हृदय में अपने उपदेश द्वारा अत्यंत दुर्लभ सनातन सुख की प्रतिष्ठा करना चाहते थे। 8 यमः कपिलः सांख्याः परमर्षिन् प्रजापतिम् स मन्ये तेन रूपेण विस्माप्यति ही स्वयं। 9 सांख्य के विद्वान तो उन्हें साक्षात प्रजापति महर्षि कपिल का ही स्वरूप बताते हैं। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक भगवान कपिल स्वयं पंचशिख के रूप में आकर लोगों को आश्चर्य में डाल रहे हैं। 9 आसुरैः प्रथम शिष्यं यमाहुश्चिरजीविनम् पंचस्रोत्सी यः सतमास्ते वर्षसहस्रिकम्। 10 उन्हें आसुरी मुनि का प्रथम शिष्य और चिरंजीवी बताया जाता है। उन्होंने 1000 वर्षों तक मानस यज्ञ का अनुष्ठान किया था। 10 तम समासीनमागम्य कापिल मंडल महत् पंचस्रोत्सी निष्णातः पंचरात्र विशारद। 11 पंचज्ञः पंचकृतंच गुणः पंचशिखः स्मृतः पुरुषावस्थं व्यक्तं परमार्थ न्यवेदयत्। 12 एक समय आसुरी मुनि अपने आश्रम में बैठे हुए थे। इसी समय कपिल मतावलंबी मुनियों का महान समुदाय वहां आया और प्रत्येक पुरुष के भीतर स्थित अव्यक्त एवं परमार्थ तत्व के विषय में उनसे कुछ कहने का अनुरोध करने लगा। उन्हीं में पंचशिख भी थे, जो 5 स्रोतों इंद्रियों वाले मन के व्यापार ऊहापोह में कुशल थे, पंचरात्र आगम के विशेषज्ञ थे, 5 कोशों के ज्ञाता और तद्विषयक 5 प्रकार की उपासनाओं के जानकार थे, शाम, दम, उप्रति, तितिक्षा और समाधान इन 5 गुणों से भी युक्त थे। उन 5 कोशों से भिन्न होने के कारण उनके शिखा स्थानीय जो ब्रह्म है, वो पंचशिख कहा गया है। उसके ज्ञाता होने से ऋषि को भी पंचशिख माना गया है। 11-12 इष्ट सित्रेन संसिद्धो भूयश्च क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो व्यक्तिन बुबुधे देवदर्शिनः। 13 आसुरी तपोबल से दिव्य दृष्टि प्राप्त कर चुके थे। ज्ञान यज्ञ के द्वारा सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को स्पष्ट रूप से समझ लिया था। 13 यत् तदेकाक्षर ब्रह्म नानारूप प्रदृश्यते आसुरिर्मंडले तस्मिन् प्रतिपेदे तद्व्ययम्। 14 जो एकमात्र अक्षर और अविनाशी ब्रह्म नाना रूपों में दिखाई देता है, उसका ज्ञान आसुरी ने उस मुनिमंडली में प्रतिपादित किया। 14 तस्य पंचशिखः शिष्यो मानुष्यापयसा भरितः
ब्राह्मणी कपिला नाम कुटुम्बिनी। 15 तस्याः पुत्रत्वमागम्य स्त्रियाः स पिबती स्तनौ ततः स कापिलेयत्वं लेभे बुद्धिं च नैष्ठिकीम्। 16 उन्हीं के शिष्य पंचशिख थे जो मानवी स्त्री के दूध से पले थे। कपिला नाम वाली कोई कुटुम्बिनी ब्राह्मणी थी। उसी स्त्री के पुत्र भावकों प्राप्त होकर वे उसके स्तनों का दूध पीते थे। अतः कपिला का पुत्र कहलाने के कारण कापिलेय नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्म में निष्ठा रखने वाली बुद्धि प्राप्त की थी। 15-16 एवं में भगवानः कापिलेयस्य संभवम् तस्य तत् कापिलेयत्वं सर्ववितवमनुत्तमम्। 17 कापिलेय के जन्म का यह वृत्तांत मुझे बताया था। उनके कपिला पुत्र कहलाने और सर्वज्ञ होने का यही परम उत्तम वृत्तांत है। 17 सामान्यम जनकम ज्ञात्वा धर्मज्ञो ज्ञानमुत्तमम् उपेत्य शतमाचार्यान् मोहयामास हेतुभिः। 18 धर्मज्ञ पंचशिख ने उत्तम ज्ञान प्राप्त किया था। वे राजा जनक को 100 आचार्यों पर समान भाव से अनुरक्त जान उनके दरबार में गए और वहां जाकर उन्होंने अपने युक्त वचनों द्वारा उन सब आचार्यों को मोहित कर दिया। 18 जनकस्त्वभिसंरक्तः कापिल्यानुदर्शनात् उत्सृज्य शतमाचार्यान् पृष्ठतोऽनुजगाम तम्। 19 उस समय महाराज जनक कपिलानंदन पंचशिख का ज्ञान देखकर उनके प्रति आकृष्ट हो गए और अपने 100 आचार्यों को छोड़कर उन्हीं के पीछे चलने लगे। 19 तस्मै परम कल्याय प्रणताय च धर्मतः अब्रवीत परम मोक्ष यत् तत् सांख्यभिधीयते। 20 तब मुनिव पंचशिख ने राजा को धर्मानुसार चरणों में पड़ा देख उन्हें योग्य अधिकारी मानकर परम मोक्ष का उपदेश दिया जिसका सांख्य शास्त्र में वर्णन है। 20 जाति निर्वेद मुक्त्वा स कर्म निर्वेदम ब्रवीत कर्म निर्वेद मुक्त्वा च सर्व निर्वेदम ब्रवीत। 21 उन्होंने जाति निर्वेद 1 का वर्णन करके कर्म निर्वेद 2 का उपदेश किया। तत्पश्चात सर्वनिर्वेद 3 की बात बताए। 21 यदर्थ धर्म ससगः कर्मणा च फलदयः तम नाश्वासिक मोह विनाशी चलमध्रुवम्। 22 उन्होंने कहा जिसके लिए धर्म का आचरण किया जाता है जो कर्मों के फल का उदय होने पर प्राप्त होता है वो इहलोक या परलोक का भोग नश्वर है, उस पर आस्था करना उचित नहीं, वो मोह रूप चंचल और अस्थिर है। 22 दृश्यमाने विनाशे च प्रत्यक्षे लोक साक्षिके आगमात् परम स्थिति ब्रुवनपि पराजितः। 23 कुछ नास्तिक ऐसा कहा करते हैं कि देहरूपी आत्मा का विनाश प्रत्यक्ष देखा जा रहा है, संपूर्ण लोक इसका साक्षी है। फिर भी यदि कोई शास्त्र प्रमाण की ओट लेकर देह से भिन्न आत्मा की सत्ता का प्रतिपादन करता है तो वह परास्त है, क्योंकि उसका कथन लोकानुभव के विरुद्ध है। 23 अनात्मा ह्यात्मनो मृत्युः क्लेशो मृत्युजराम्यः आत्मा न मन्यते मोहात् तत्सम्यक् परमतम्। 24 आत्मा के स्वरूप भूत शरीर का अभाव होना ही उसकी मृत्यु है। इस दृष्टि से दुहक वृद्धावस्था तथा नाना प्रकार के रोग ये सभी आत्मा की मृत्यु ही है, क्योंकि इनके द्वारा शरीर का आंशिक विनाश होता रहता है। फिर भी जो लोग आत्मा को देह से भिन्न मानते हैं उनकी यह मान्यता बहुत ही असंगत है। 24 महर्षि पंचशिख का महाराज जनक को उपदेश अच्चयदेवम्प्यस्ति यल्लोके नोपद्यते अजरोयम मृत्युश्वराजासो मन्यते यथा। 25 यदि ऐसी वस्तु का भी अस्तित्व मान लिया जाए जो लोक में संभव नहीं है, अर्थात यदि शास्त्र के आधार पर यह स्वीकार कर लिया जाए कि शरीर से भिन्न कोई अजर अमर आत्मा है जो स्वर्गादि लोकों में दिव्य सुख भोगता है, तब तो बंदीजन जो राजा को अजर अमर कहते हैं उनकी वो बात भी ठीक माननी पड़ेगी। सारांश यह है कि जैसे बंदीजन आशीर्वाद में उपचारतः राजा को अजर अमर कहते हैं,
उसी प्रकार यह शास्त्र का वचन भी औपचारिक ही है। निरोग शरीर को ही अजर अमर और यहाँ के प्रत्यक्ष सुख भोग को ही स्वर्गीय सुख कहा गया है। 25 अस्ति नास्तीति चाप्येतत् तस्मिन् सति लक्षणे किमधिष्ठाय तद्ब्रूयालोक्यात्रा विनिश्चयम्। 26 यदि आत्मा है या नहीं, यह संशय उपस्थित होने पर अनुमान से उसके अस्तित्व का साधन किया जाए तो इसके लिए कोई ऐसा ज्ञापक हेतु नहीं उपलब्ध होता जो कहीं दोषयुक्त न होता हो। फिर किस अनुमान का आश्रय लेकर लोकव्यवहार का निश्चय किया जा सकता है। 26 प्रत्यक्ष हेत्योमूलम कृतान्तोते हेयोरपि प्रत्यक्षेनागमो भिन्नः कृतान्तो वा न किंचन। 27 अनुमान और आगम, इन दोनों प्रमाणों का मूल प्रत्यक्ष प्रमाण है। आगम या अनुमान यदि प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध है तो वह कुछ भी नहीं है, उसकी प्रामाणिकता नहीं स्वीकार की जा सकती। 27 यत्र कृत भावति च नान्यो जीवः शरीर से नास्तिकानां मति स्थितः। 28 जहाँ कहीं भी ईश्वर, अदृष्ट अथवा नित्य आत्मा की सिद्धि के लिए अनुमान किया जाता है, वहाँ साध्य साधन के लिए की हुई भावना भी व्यर्थ है। अतः नास्तिकों के मत में जीवात्मा की शरीर से भिन्न कोई सत्ता नहीं है। यह बात स्थिर हुई। 28 रेतो वत्कनिकाया घृतपाकाधिवासनम जाति स्मृतिरयस्कांत। 29 जैसे वट वृक्ष के बीज में पत्र, पुष्प, फल, मूल तथा त्वचा आदि छिपे होते हैं, जैसे गाय के द्वारा खाई हुई घास में से घी, दूध आदि प्रकट होते हैं, तथा जिस प्रकार अनेक औषध द्रव्यों का पाक एवं अधिवासन करने से उसमें नशा पैदा करने वाली शक्ति आ जाती है, उसी प्रकार वीर्य से ही शरीर आदि के साथ चेतनता भी प्रकट होती है। इसके सिवा जाति, स्मृति, अयस्कांतमणि, सूर्यकानामणि और बड़वान के द्वारा समुद्र के जल का पान आदि दृष्टांतों से भी देहातिरिक्त चैतन्य की सिद्धि नहीं होती। 29 मृते कर्म निवृत्तिश्च प्रमाणमिति निश्चय। 30 इस नास्तिक मत का खंडन इस प्रकार समझना चाहिए, मरे हुए शरीर में जो चेतनता का अभाव देखा जाता है, वही देहातिरिक्त आत्मा के अस्तित्व में प्रमाण है। यदि चेतनता देह का ही धर्म हो तो मृतक शरीर में भी उसकी उपलब्धि होनी चाहिए, परंतु मृत्यु के पश्चात कुछ काल तक शरीर तो रहता है, पर उसमें चेतनता नहीं रहती। अतः यह सिद्ध हो जाता है कि चेतन आत्मा शरीर से भिन्न है। नास्तिक भी रोग आदि की निवृत्ति के लिए मंत्र, जप तथा तांत्रिक पद्धति से देवता आदि की आराधना करते हैं। वो देवता क्या है? यदि पांच भौतिक है तो घट आदि की भांति उसका दर्शन होना चाहिए, और यदि वह भौतिक पदार्थों से भिन्न है तो चेतन की सत्ता स्वतः सिद्ध हो गई। अतः देह से भिन्न आत्मा है, यह प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध हो जाता है, और देह ही आत्मा है, यह प्रत्यक्ष अनुभव के विरुद्ध जान पड़ता है। यदि शरीर की मृत्यु के साथ आत्मा की भी मृत्यु मान ली जाए, तब तो उसके किए हुए कर्मों का भी नाश मानना पड़ेगा। फिर तो उसके शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने वाला कोई नहीं रह जाएगा, और देह की उत्पत्ति में अकृता भयागम, बिना किए हुए कर्म का ही भोग प्राप्त हुआ, ऐसा मानने का प्रसंग उपस्थित होगा। ये सब प्रमाण यह सिद्ध करते हैं कि देहातिरिक्त चेतन आत्मा की सत्ता अवश्य है। 30 नन्वेते हेत्वः सन्ति ये कैच मूर्ति संस्थिता अमूर्त्य ही मूर्तेन सामान्यम नोपद्यते। 31 नास्तिकों की ओर से जो कोई हेतुभूत दृष्टांत दिए गए हैं, वे सब मूर्त पदार्थ हैं। मूर्त जड़ पदार्थ से मूर्त जड़ पदार्थ की ही उत्पत्ति होती है। यही उन दृष्टांतों द्वारा सिद्ध होता है, जैसे काष्ठ से अग्नि की उत्पत्ति। यदि पंचभूतों से आत्मा की अथवा मूर्त से अमूर्त की उत्पत्ति स्वीकार की जाए, तब तो पृथ्वी आदि मूर्त पदार्थों से आकाश की भी उत्पत्ति माननी पड़ेगी, जो असंभव है। आत्मा अमूर्त पदार्थ है और देह मूर्त।
अतः मूर्त की मूर्त के साथ समानता अथवा मूर्त भूतों के सहयोग से अमूर्त चेतन आत्मा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। 31 अविद्या कर्म तृष्णा च कैचदाह पुनर्भवे कारण लोभ मोह तु दोषाना तु निषेवनम। 32 कुछ लोग अविद्या कर्म तृष्णा लोभ मोह तथा दोषों के सेवन को पुनर्जन्म में कारण बताते हैं। 32 अविद्या क्षेत्र माहुरी कर्म बीजम तथा कृतम तृष्णा संजन्नम स्नेह अष्टेषा पुनर्भवः। 33 अविद्या को वे क्षेत्र कहते हैं। पूर्व जन्मों का किया हुआ कर्म बीज है और तृष्णा अंकुर की उत्पत्ति कराने वाला स्नेह या जल है। यही उनके मत में पुनर्जन्म का प्रकार है। 33 तस्मिन् गूढ़े च दग्धे च भिन्ने मरणधर्मिणि अन्योस्मा जायते देहात्माहुः सत्त्वसंक्षयम्। 34 वे अविद्या आदि कारण समूह सुषुप्ति और प्रलय में भी संस्कार रूप में गूढ़ भाव से स्थित रहते हैं। उनके रहते हुए जब एक मरणधर्मा शरीर नष्ट हो जाता है तब उसी से पूर्वोक्त अविद्या आदि के कारण दूसरा शरीर उत्पन्न हो जाता है। जब ज्ञान के द्वारा अविद्या आदि निमित्त दग्ध हो जाते हैं तब शरीर नाश के पश्चात सत्व बुद्धि का क्षय रूप मोक्ष होता है, ऐसा उनका कथन है। 34 यदा स्वरूपतश्चान्यो जाततः शुभतोऽथतः कथमस्मिन् स इत्येव सर्वं वा स्यात् सहितम्। 35 उपर्युक्त नास्तिक मत में आस्तिक लोग इस प्रकार दोष देते हैं। क्षणिक विज्ञानवादी की मान्यता के अनुसार शरीर और जीव जब क्षणिक है तब पूर्व क्षणवर्ती शरीर से परक्षणवर्ती शरीर रूप जाति धर्म और प्रयोजन सभी दृष्टियों से भिन्न है। ऐसी अवस्था में यह वही है। इस प्रकार प्रत्यभिज्ञा स्मृति नहीं हो सकती अथवा भोग मोक्ष आदि सब कुछ बिना इच्छा किए ही अकस्मात प्राप्त हो जाता है, ऐसा मानना पड़ेगा। उस दशा में यह भी कहा जा सकता है कि मोक्ष की इच्छा करने वाला दूसरा है, साधन करने वाला दूसरा है और उससे मुक्त होने वाला भी दूसरा ही है। 35 एवं सती च का प्रीतिदान विद्या तपोबलय यदस्याचरितम कर्म सर्व मन्यथ प्रपद्यते। 36 यदि ऐसी ही बात है तब दान विद्या तपस्या और बल से किसी को क्या प्रसन्नता होगी, क्योंकि उसका किया हुआ सारा कर्म दूसरे को ही अपना फल प्रदान करेगा। अर्थात दान करते समय जो दाता है वो क्षणिक विज्ञानवाद के अनुसार फल भोग काल में नहीं रह जाता, अतः पुण्य या पाप एक करता है और उसका फल दूसरा भोगता है। 36 अपि ह्ययमेहवायैः प्राकृतर्दुःखितो भवेत् सुखितो दुःखितो वापि दृश्यादृश्य विनिर्ण्य। 37 यदि कहें यह आपत्ति तो अभीष्ट ही है कि कर्म करते समय जो करता है वो फल भोग काल में नहीं है, एक विज्ञान से उत्पन्न हुआ दूसरा विज्ञान ही फल भोगता है, तब तो इस यह देवदत्त नामक पुरुष यज्ञदत्त आदि दूसरों के किए हुए अशुभ कर्मों से दुखी एवं प्रकृत शुभ कर्मों से सुखी हो सकता है, क्योंकि जब कर्ता दूसरा और भोक्ता दूसरा है तब तो किसी का भी कर्म किसी को भी सुख दुख दे सकता है। उस दशा में दृश्य और अदृश्य का निर्णय भी यही होगा कि जो पूर्व क्षण में दृश्य था वो वर्तमान क्षण में अदृश्य हो गया तथा जो पहले अदृश्य था वही इस समय दृश्य हो रहा है। 37 तथा ही मुसलर्हन्युः शरीर प्रज्ञान न यज्ञच येन तनोपद्यते। 38 यदि कहें देवदत्त के ज्ञान से यज्ञदत्त का ज्ञान पृथक एवं विजातीय है, सजातीय विज्ञान धारा में ही कर्म और उसके फल का भोग प्राप्त होता है, अतः देवदत्त के किए हुए कर्म का भोग यज्ञदत्त को नहीं प्राप्त हो सकता, उस कारण पूर्वोक्त दोष की आपत्ति संभव नहीं है। तब हम यह पूछते हैं कि आपके मत में जो यह सादृश्य या सजातीय विज्ञान उत्पन्न होता है उसका उपादान क्या है? यदि पूर्वक्षणवर्ती विज्ञान को ही उपादान बताया जाए तो यह ठीक नहीं है।
क्योंकि वो विज्ञान नष्ट हो चुका, और यदि पूर्वक्षणवर्ती विज्ञान का नाश ही उत्तरक्षणवर्ती सजातीय विज्ञान की उत्पत्ति में कारण है, तब तो यदि कुछ लोग किसी के शरीर को मूसलों से मार डालें तो उस मरे हुए शरीर से भी दूसरे शरीर की पुनः उत्पत्ति हो सकती है। अतः यह मत ठीक नहीं है। 38 ऋतु संवत्सरोत्तिष्यः शीतोष्णेत प्रिया प्रिये यथातीतानि पश्यन्ति तादृशः सत्त्वसंक्षयः। 39 ऋतु, संवत्सर, युग, सर्दी, गर्मी तथा प्रिय और अप्रिय, ये सब वस्तुएं आकर चली जाती हैं और जाकर फिर आ जाती हैं। यह सब लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। उसी प्रकार सत्वसंक्षय रूप मोक्ष भी फिर आकर निवृत्त हो सकता है, क्योंकि विज्ञान धारा का कहीं अंत नहीं है। 39 जर्या विपरीत्य मृत्युना च विनाशिना दुर्बल दुर्बल पूर्वम गृहस्यैव विनश्यति। 40 जैसे मकान के दुर्बल दुर्बल अंग पहले नष्ट होने लगते हैं और फिर क्रमशः सारा मकान ही गिर जाता है, उसी प्रकार वृद्धावस्था और विनाशकारी मृत्यु से आक्रांत हुए शरीर के दुर्बल दुर्बल अंग क्षीण होते होते एक दिन संपूर्ण शरीर का नाश हो जाता है। 40 इंद्रियाणि मनोवायुः शोणितं मासं स्थिच आनुपूर्व्या विनश्यन्ति स्वं धातुमुप्याति च। 41 इंद्रिय, मन, प्राण, रक्त, मांस और ये सब क्रमशः नष्ट होते और अपने कारण में मिल जाते हैं। 41 लोक्यात्रा विघातश्च दानधर्म फलाग्मे तदर्थ वेद शब्दाश्च व्यवहाराश्च लौकिका। 42 यदि आत्मा की सत्ता न मानी जाए तो लोकयात्रा का निर्वाह नहीं होगा, दान और दूसरे धर्मों के फल की प्राप्ति के लिए कोई आस्था नहीं रहेगी, क्योंकि वैदिक शब्द और लौकिक व्यवहार सब आत्मा को ही सुख देने के लिए है। 42 इति बहवः सन्ति हेतवः एतदस्तीत्मस्तीति न किंच प्रतिदृश्यते। 43 इस प्रकार मन में अनेक प्रकार के तर्क उठते हैं और उन तर्कों तथा युक्तियों से आत्मा की सत्ता या असत्ता का निर्धारण कुछ भी होता नहीं दिखाई देता। 43 तेषां विमृशतमेव क्वचिन्निविष्टे बुद्धिस्तत् जीर्यति वृक्षवत्। 44 इस तरह विचार करते हुए भिन्न भिन्न मतों की ओर दौड़ने वाले लोगों की बुद्धि कहीं एक जगह प्रवेश करती है और वही वृक्ष की भांति जड़ जमाए जीर्ण हो जाती है। 44 एवमर्थैर्नर्थैश्च दुःखिताः सर्वजन्तवः आगमैरापकृष्यन्ते हस्तिपैर्हतिनो यथा। 45 इस प्रकार अर्थ और अनर्थ से सभी प्राणी दुखी रहते हैं, केवल शास्त्र के वचन ही उन्हें खींचकर राह पर लाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे महावत हाथी पर अंकुश रखकर उन्हें काबू में किए रहते हैं। 45 अर्थान् स्थात्यंत सुखावहाश्च लिप्संत अते बहवो विशुष्का महत्तर दुःखमनुप्रपन्ना मृत्युक्ष प्रयान्ति। 46 बहुत से शुष्क हृदय वाले लोग ऐसे विषयों की लिप्सा रखते हैं जो अत्यंत सुखदायक हों, किंतु इस लिप्सा में उन्हें भारी से भारी दुखों का ही सामना करना पड़ता है और अंत में वे भोगों को छोड़कर मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं। 46 विनाशिनो ह्यध्रुव जीवित्स्य कि बंधु विभिन्न परिग्रहश्च विहाय यो गच्छति सर्वमेव क्षणेन गत्वा न निवर्ते च। 47 जो एक दिन नष्ट होने वाला है, जिसके जीवन का कुछ ठिकाना नहीं, ऐसे अनित्य शरीर को पाकर इन बंधु बांधवों तथा स्त्री पुत्र आदि से क्या लाभ है? यह सोचकर जो मनुष्य इन सबको क्षण भर में वैराग्य पूर्वक त्याग कर चल देता है, उसे मृत्यु के पश्चात फिर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। 47 सदा शरीर प्रतिपालयन्ति इति मालक्ष्य रतिः कुतो भवेद् विनाशिनोप्यस्य न शर्म विद्यते। 48 पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु ये सदा शरीर की रक्षा करते रहते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लेने पर इसके प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है? जो एक दिन मृत्यु के मुख में पड़ने वाला है,
ऐसे शरीर से सुख कहाँ है? 48 इदं नुपद्यवाक्यमच्छल नरपतिरभिवीक्ष्य विस्मित पुनर्नोयोक्तुमिदं प्रचक्रमे। 49 पंचशिख का यह उपदेश जो भ्रम और वंचना से रहित, सर्वथा निर्दोष तथा आत्मा का साक्षात्कार कराने वाला था, सुनकर राजा जनक को बड़ा विस्मय हुआ। अतः उन्होंने पुनः प्रश्न करने का विचार किया। 49 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि पंचशिखवाक्ये पाषंडखंडन नामाष्टादशाधिकविंशतितमोऽध्यायः। 218 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पंचशिख के उपदेश के प्रसंग में पाखंड खंडन नामक 218वां अध्याय पूरा हुआ। 218 1 जन्म के समय गर्भवास आदि के कारण जो कष्ट होता है, उस पर विचार करके शरीर से वैराग्य होना जाति निर्वेद है। 2 कर्मजनित क्लेश, नाना योनियों की प्राप्ति एवं नरकादि यातना का विचार करके पाप तथा काम्य कर्मों से विरत होना कर्म निर्वेद है। 3 इस छोटी से छोटी वस्तुओं से लेकर ब्रह्मलोक तक के भोगों की क्षणभंगुरता और दुःखरूपता का विचार करके सब ओर से विरक्त होना सर्वनिर्वेद कहलाता है। तारांकन जाति कहते हैं जन्म को। जैसे गुड़ या महुए आदि से अनेक द्रव्यों के संयोग द्वारा जो मद्य तैयार किया जाता है, उसमें उपादान की अपेक्षा विलक्षण मादक शक्ति का जन्म हो जाता है। उसी प्रकार पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन 4 द्रव्यों के संयोग से इस शरीर में ही जीव चैतन्य प्रकट हो जाता है। जैसे जड़ मन से अजड स्मृति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार जड़ शरीर से चेतन जीव की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे अयस्कांतमणि चुंबक जड़ होकर भी लोह को खींच लेती है, उसी प्रकार जड़ शरीर भी इंद्रियों का संचालन और नियंत्रण कर लेता है। अतः आत्मा उससे भिन्न नहीं है। जैसे सूर्यकांतमणि शीतल होकर भी सूर्य की किरणों के संयोग से आग प्रकट करने लगती है, उसी प्रकार वीर्य शीतल होकर भी रस और रक्त के संयोग से जठरानल का आविष्कार करता है, और जैसे जल से उत्पन्न हुआ बद्वानल जल को ही भक्षण करता है, उसी प्रकार वीर्य से उत्पन्न हुआ यह शरीर स्वयं भी वीर्य का आधान एवं धारण करता है। अतः शरीर से भिन्न आत्मा की सत्ता मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। पंचशिख के द्वारा मोक्ष तत्व का विवेचन एवं भगवान विष्णु द्वारा मिथिल नरेश जनकवंशी जनदेव की परीक्षा और उनके लिए वर प्रदान। भीष्म उवाच जन को जनदेवस्तु ज्ञापितः परमशिना पुनरिवानुपृच्छ सांप्राय भवाभव। 1 भीष्म जी कहते हैं, महर्षि पंचशिख के इस प्रकार उपदेश देने पर जनदेव जनक ने पुनः उनसे मृत्यु के पश्चात आत्मा की सत्ता या विनाश के विषय में प्रश्न किया। 1 जनक उवाच भगवन् यदि न प्रेत्य संज्ञा भवति कस्यचित् एवं सती किम ज्ञान न वा की करिष्यति। 2 जनक ने पूछा, यदि मृत्यु के पश्चात किसी की कोई विशेष संज्ञा नहीं रह जाती तो उस स्थिति में अज्ञान अथवा ज्ञान क्या करेगा। 2 सर्वमुच्छेदनिष्ठं स्यात् पश्य चैतद्विजोतम अप्रमतः प्रमतो वा की विशेष करिष्यति। 3 द्विज श्रेष्ठ, देखिए मनुष्य की मृत्यु के साथ साथ उसका सारा साधन नष्ट हो जाता है, फिर वह पहले से सावधान हो या असावधान क्या विशेष लाभ उठा सकेगा। 3 असंसर्गो हि भूतेषु संसर्गो वा विनाशिषु कस्मै क्रियेत कल्प्येत निश्चयः कोत्र तत्वतः। 4 मृत्यु होने के पश्चात जीवात्मा का विनाशशील पंचमहाभूतों से कोई संसर्ग रहता है या नहीं, यदि रहता है तो किस लिए रहता है, इस विषय में यथार्थ रूप से क्या निश्चय किया जा सकता है। 4 भीष्म उवाच तमसा ही प्रतिच्छन्न विभ्रांतमिव चातुरम पुनः प्रश्मयन् वाक्यैः कवेः। 5 भीष्म जी कहते हैं,
राजा जनक की बुद्धि को अज्ञानांधकार से आच्छादित तथा आत्मा के नाश की संभावना से भ्रांत एवं व्याकुल जानकर ज्ञानी महात्मा पंचशेख उन्हें मधुर वचनों द्वारा शांत करते हुए से बोले। 5. उच्छेद निष्ठा नेहस्ति भाव निष्ठा न विद्यते अयम ह्यपि समाहारः शरीरेन्द्रिय चेतसाम वर्ते पृथगन्योन्यम्प्यपाश्रित्य कर्मसु। 6. मृत्यु के पश्चात आत्मा का न तो नाश होता है और न वो किसी विशेष आकार में ही परिणत होता है। यह जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला संघात है, यह भी शरीर, इंद्रिय और मन का समूह मात्र है। यद्यपि ये सब पृथक पृथक है तो भी एक दूसरे का आश्रय लेकर कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। 6. धात्वः पंचभूतेषु खन्वायुर्ज्योतिषो धरा ते स्वभावं तिष्ठन्ति वियुज्यन्ते स्वभावतः। 7. प्राणियों के शरीर में उपादान के रूप में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 धातु हैं। ये स्वभाव से ही एकत्र होते और विलग हो जाते हैं। 7. आकाशो वायुरुष्मा च स्नेहो यश्चापि पार्थिवः अश पंचस्माहारः शरीरमपि नेकधा। 8. आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन 5 तत्वों के समाहार से ही अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण हुआ है। 8. ज्ञानमुष्मा च वायुश्च त्रिविधः कार्यसंग्रहः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्च स्वभावश्च चेतना मनः प्राणापनो विकारश्च धात्वश्चात्र निःसृता। 9. शरीर में ज्ञान, बुद्धि, ऊष्मा, जठरानल तथा वायु, प्राण, इनका समुदाय समस्त कर्मों का संग्राहक गण है, क्योंकि इन्हीं से इंद्रिय, इंद्रियों के विषय, स्वभाव, चेतना, मन, प्राण, अपान, विकार और धातु प्रकट हुए हैं। 9. श्रवण स्पर्शन जिह्वा दृष्टिनासा तथैवच इंद्रियाणीति पंचैते चित्तपूर्वं गता गुणा। 10. श्रवण, त्वचा, जिह्वा, नेत्र और नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। शब्द आदि गुण चित्त से संयुक्त होकर इन इंद्रियों के विषय होते हैं। 10. तत्र विज्ञान से युक्ता त्रिविधा चेतना ध्रुवा सुख दुख खेती यामाहुर्दुःखम सुखेति च। 11. विज्ञान युक्त चेतना विषयों की उपादेयता, हेयता और उपेक्षणीयता के कारण निश्चय ही 3 प्रकार की होती है। उसे अदुःखा, असुखा और सुख दुःखा कहते हैं। 11. शब्द स्पर्श च रूप च रसो गंधश्च मूर्त्य अतेहयामरनाथ पंच ज्ञान सिद्धये। 12. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा मूर्त द्रव्य, ये 6 गुण जीव की मृत्यु के पहले तक इंद्रियजन्य ज्ञान के साधक होते हैं। इनके साथ इंद्रियों का संयोग होने पर ही भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान होता है। 12. तेषु कर्म विसर्गश्च सर्वतत्वार्थ निश्चयः तमाहुः परम शुक्रम बुद्धिरित्यव्ययम् महत्। 13. श्रोत्र आदि इंद्रियों में उनके विषयों का विसर्जन, त्याग करने से संपूर्ण तत्वों के यथार्थ निश्चय रूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। उस तत्व निश्चय को अत्यंत निर्मल उत्तम ज्ञान और अविनाशी महान ब्रह्मपद कहते हैं। 13. ईमन गुण समाहार माइम भावन पश्यतः असम्यगदर्शनैर्दुःखम नोपशाम्यति। 14. जो लोग गुणों के संघात रूप इस शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं, उन्हें मिथ्या ज्ञान के कारण अनंत दुखों की प्राप्ति होती है और उनकी परंपरा कभी शांत नहीं होती। 14. अनात्मेति च यद् दृष्टं तेनाहं न ममैत्यपि वर्ते किम अधिष्ठानात् प्रसक्ता दुःख संसृति। 15. इसके विपरीत जिनकी दृष्टि में यह दृश्य प्रपंच अनात्मा सिद्ध हो चुका है, उनकी इसके प्रति न ममता होती है न अहता, फिर उन्हें दुःख परंपरा कैसे प्राप्त हो? उन दुखों के लिए आधार ही क्या रह जाता है? 15. अत्र सम्यग्वधो नाम त्याग शास्त्रमनुत्तमम् शृणु यत् तव मोक्षाय भाषमान भविष्यति। 16. अब मैं उस परम उत्तम सांख्य शास्त्र का वर्णन करता हूँ, जिसका नाम है सम्यग्वध।
दुखों का नाश करने वाला। उसमें त्याग की प्रधानता है। तुम ध्यान देकर सुनो, उसका उपदेश तुम्हारे लिए मोक्षदायक होगा। 16 त्याग एव ही सर्वेषां युक्तानामपि कर्मणाम् नित्यं मिथ्याविनीताना क्लेशो दुःखवहो मतः। 17 जो लोग मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हों, उन सबको चाहिए कि संपूर्ण कर्मों में अहंता, ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करे। जो इनका त्याग किए बिना ही विनीत, शाम, दम आदि साधनों में तत्पर होने का झूठा दावा करते हैं, उन्हें अविद्या आदि दुःखदायी क्लेश प्राप्त होते हैं। 17 द्रव्य त्यागे तु कर्माणि भोग त्यागे व्रतान्यपि सुख त्यागे तपो योग सर्व त्यागे समापना। 18 शास्त्रों में द्रव्य का त्याग करने के लिए यज्ञ आदि कर्म, भोग का त्याग करने के लिए व्रत, दैहिक सुखों के त्याग के लिए तप और सब कुछ, अहंता, ममता, आसक्ति, कामना आदि त्याग देने के लिए योग के अनुष्ठान की आज्ञा दी गई है। यही त्याग की चरम सीमा है। 18 तस्य मार्गोऽयं द्वैधः सर्वत्यागस्य दर्शितः विप्राणाय दुःखस्य दुर्गतित्वं यथा भवेत्। 19 सर्वस्व त्याग का यह एकमात्र मार्ग ही दुखों से छुटकारा पाने के लिए उत्तम बताया गया है। इसके विपरीत आचरण करने वालों को दुर्गति भोगनी पड़ती है। 19 पंचज्ञानेन्द्रियाणि युक्त्वा मनः षष्ठानि चेतसि बलषष्ठानि वक्ष्यामि पंचकर्मेन्द्रियाणि तु। 20 बुद्धि में स्थित मन सहित 5 ज्ञानेन्द्रियों का वर्णन करके अब 5 कर्मेंद्रियों का वर्णन करूंगा, जिनके साथ प्राण शक्ति छठी बताई गई है। 20 हस्तो कर्मेन्द्रियम ज्ञेयमत पादो गतीन्द्रियम प्रज्ञानन्द्यो शेफो निसर्ग पायुरिन्द्रियम। 21 दोनों हाथों को काम करने वाली इंद्रिय जानना चाहिए। दोनों पैर चलने फिरने का काम करने वाली इंद्रिय है। लिंग संतानोत्पादन एवं मैथुन जनित आनंद की प्राप्ति करने के लिए है। बुद्ध नामक इंद्रिय का कार्य मल त्याग करना है। 21 वाक् च शब्द विशेषार्थमिति पंचान्वितम विदुः एवमेकादशतानि विसृजेन न। 22 वाक् इंद्रिय शब्द विशेष का उच्चारण करने के लिए है। इस प्रकार 5 कर्मेंद्रियों को 5 विषयों से युक्त माना गया है। मन सहित एकादश इंद्रियों के विषयों का बुद्धि के द्वारा शीघ्र त्याग कर देना चाहिए। 22 कर्णो शब्दश्च चित्त त्रयः श्रवण संग्रहे तथा स्पर्शे तथा रूपे तथैव रसगंधियोः। 23 श्रवण काल में श्रोत्रोरूपी इंद्रिय, शब्द रूपी विषय और चित्त रूपी कर्ता, इन तीनों का सहयोग होता है। इसी प्रकार स्पर्श, रूप, रस तथा गंध के अनुभव काल में भी इंद्रिय, विषय एवं मन का सहयोग अपेक्षित है। 23 एवं पंचत्रिका हेते गुणास्तदुपलब्ध्ये येनायं त्रिविधो भावः पर्यायात् समुपस्थितः। 24 इस प्रकार ये 3 के 5 समुदाय हैं। ये सब गुण कहे गए हैं। इनसे शब्दादि विषयों का ग्रहण होता है, जिससे ये कर्ता, कर्म और करण रूपी त्रिविध भाव बारी बारी से उपस्थित होते हैं। 24 सात्विको राजसश्चापि तामसश्चापि ते त्रयः त्रिविधा वेदना येषु प्रसूताः सर्वसाधना। 25 इनमें से एक के सात्विक, राजस और तामस 3 भेद होते हैं। उनसे प्राप्त होने वाले अनुभव भी 3 प्रकार के ही हैं, जो हर्ष, प्रीति आदि सभी भावों के साधक हैं। 25 प्रहर्षः प्रीतिरानंदः सुख संशांत चित्तता वा चिंतितः सात्विको गुणः। 26 हर्ष, प्रीति, आनंद, सुख और चित्त की शांति ये सब भाव बिना किसी कारण के स्वतः हो या कारणवश, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सत्संग आदि के कारण हों, सात्विक गुण माने गए हैं। 26 अतुष्टिः परितापश्च शोको लोभ तथा क्षमा लिंगानि रजसस्तानि दृश्यन्ते हेतुतः। 27 असंतोष, संताप, शोक, लोभ और असहनशीलता
ये किसी कारण से हो या अकारण। रजोगुण के चिन्ह हैं अविवेक, स्था, मोह, प्रमादः, स्वप्नतंद्रिता। कच्चिदपि वर्तन्ते विविधास्तामसा गुणा। 28। अविवेक, मोह, प्रमाद, स्वप्न और आलस्य, ये किसी तरह भी क्यों न हो, तमोगुण के ही विविध रूप हैं। अत्र यत् प्रीति संयुक्तम काय मनसी वा भवेत, वर्ते सात्विको भाव इत्यपेक्षेत तथा। 29। इनमें जो शरीर या मन में प्रीति के संयोग से उदित हो, वो सात्विक भाव है और उसको सत्वगुण की वृद्धि जाननी चाहिए। 29। यत्त्व संतोष संयुक्तम प्रीतिकर्मात्मनः प्रवृत्त रज इतेव तत्स्तदपि चिंत्येत। 30। जो अपने लिए असंतोषजनक एवं अप्रीतिकर हो, उसको रजोगुण की प्रवृत्ति एवं अभिवृद्धि समझनी चाहिए। 30। अथ यन्मोह संयुक्तम काय मनसी वा भवेत, अप्रतर्क्यम विज्ञेयम तमस्तदुपधारेत। 31। शरीर या मन में जो अतर्क्य, अज्ञेय एवं मोह संयुक्त भाव प्रादुर्भूत हो, उसको तमोगुण जनित जानना चाहिए। 31। श्रीत्रं व्योमाश्रितम भूत शब्दः श्रोत्रं समाश्रितः, नो भयम शब्द विज्ञाने विज्ञान्येत्रस्य वा। 32। शब्द का आधार श्रोत्रेंद्रिय है और श्रोत्रेंद्रिय का आधार आकाश है, अतः वह आकाश रूप ही है। ऐसी स्थिति में शब्द का अनुभव करते समय आकाश और श्रोत्र, ये दोनों ही ज्ञान अथवा अज्ञान के विषय नहीं होते हैं। 32। एवं त्वक्चक्षुषी जिह्वा नासिका चेति पंचमी, स्पर्शे रूपे रसे गंधे तानि चेतो मंच च तत्। 33। इसी प्रकार त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका भी क्रमशः स्पर्श, रूप, रस और गंध के आश्रय तथा अपने आधारभूत महाभूतों के स्वरूप है। इन सब का कारण मन है, इसलिए ये सब के सब मनः स्वरूप है। 33। स्वकर्मयुगपद भावोदशस्वेतेषु तिष्ठति, चित्तमेकादश विद्धि बुद्धिर्वादशमी भवेत्। 34। इन 10 इंद्रियों में अपने अपने विषयों को एक साथ भी ग्रहण करने की शक्ति होती है। 11वां मन और 12वीं बुद्धि, इनको इंद्रियों का सहायक समझना चाहिए। 34। तेषां युगपद भाव उच्छेदो नास्ति ताम से, आस्थितो युगपद भावो व्यवहारः स लौकिकः। 35। तमोगुण जनित सुषुप्ति काल में अपने कारण में विलीन हो जाने से इंद्रियां विषयों का ग्रहण नहीं कर सकती, किंतु उनका नाश नहीं होता है। उनमें जो अपने विषयों को एक साथ ग्रहण करने की शक्ति है, वो लौकिक व्यवहार में ही दिखाई देती है, सुषुप्ति काल में नहीं। 35। इंद्रियाण्यपि सूक्ष्मानि दृष्ट्वा पूर्वश्रुतागमात् चिंतनानुपर्येति त्रिभिरिवान्वितो गुणः। 36। पहले जागृत अवस्था के देखने सुनने आदि के द्वारा पूर्व वासनावश शब्द आदि विषयों की प्राप्ति होने से स्वप्नदर्शी पुरुष सूक्ष्म 11 इंद्रियों को देखकर विषय संग की भावना करता हुआ सत्व आदि तीनों गुणों से युक्त हो शरीर के भीतर ही इच्छानुसार घूमता रहता है। 36। यत् तमोपहतं चित्तमाशु संहारमध्रुवम् करोत्युपकाये तदाहुस्तामस बुधा। 37। सुषुप्ति काल में जब चित्त तमोगुण से अभिभूत होकर अपने प्रवृत्ति और प्रकाश स्वभाव का शीघ्र ही संहार करके थोड़ी देर के लिए इंद्रियों के व्यापार को बंद कर देता है, उस समय शरीर में जो सुख की प्रतीति होती है, उसे विद्वान पुरुष तामस सुख कहते हैं। 37। यद यदाग्म संयुक्तम न कृच्छ्मनुपश्यति अथ तत्राप्युपादते। 38। सुषुप्ति काल में स्वप्नदर्शी पुरुष उपस्थित दुख को प्रत्यक्ष की भांति अनुभव नहीं करता है, इसलिए वह सुषुप्ति काल में भी तमोगुण युक्त मिथ्या सुख का अनुभव करता है। 38। एवमेष प्रसंख्यातः स्वकर्म प्रत्ययो गुणः कथंचिद् वर्ते सम्यक् केषांचिद् वा निवर्ते। 39। इस प्रकार अपने कर्म के अनुसार गुण की प्राप्ति के विषय में कहा गया है। अज्ञानियों के ये गुण प्रवृत्त होते हैं और ज्ञानियों के निवृत्त हो जाते हैं। 39।
एतदाह समाहार क्षेत्रमध्यात्मचिन्तका स्थितो मनसि यो भावः स वै क्षेत्रज्ञ उच्यते। 40। अध्यात्म तत्व का चिंतन करने वाले विद्वान इस शरीर और इंद्रियों के संघात को क्षेत्र कहते हैं और मन में जो चेतन सत्ता स्थित है वही क्षेत्रज्ञ जीवात्मा कहलाता है। 40। एवं सति क उच्छेदः शाश्वतो वा कथ भवेत् स्वभावाद् वर्तमानेषु सर्वभूतेषु हेतुतः। 41। ऐसी अवस्था में आत्मा का विनाश कैसे हो सकता है अथवा हेतुपूर्वक प्रकृति के अनुसार प्रवृत्त पंचमहाभूतों से उसका शाश्वत संसर्ग भी कैसे रह सकता है। 41। यथार्णवक्ता नद्यो व्यक्तिर्जहति नाम च नदाश्च तानि यच्छन्ति तादृशः सत्त्वसंक्षयः। 42। जैसे नद और नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम और व्यक्तित्व रूप को त्याग देती हैं तथा जैसे बड़े बड़े नद छोटी छोटी नदियों को अपने में विलीन कर लेते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाता है। यही मोक्ष है। 42। एवं सति कुतः संज्ञा प्रेत्य भावे पुनर्भवेत् प्रतिसम्मिश्रिते जीवे गृह्यमाने च सर्वतः। 43। जीव के ब्रह्म में विलीन हो जाने पर उसके नाम रूप का किसी प्रकार भी ग्रहण नहीं हो सकता। ऐसी दशा में मृत्यु के पश्चात जीव की संज्ञा कैसे रहेगी। 43। इमा च यो वेद विमोक्ष बुद्धि मात्मान्मन्विच्छति चाप्रमतः न लिप्यते कर्मफलैरनिष्टैः पत्रम विस्यैव जलेन सिक्तम्। 44। जो इस मोक्ष विद्या को जानता है और सावधानी के साथ आत्मतत्व का अनुसंधान करता है, वो जल से कमल के पत्ते की भांति कर्म के अनिष्ट फलों से कभी लिप्त नहीं होता। 44। दृढ़ैर्हि पाशैर्बहुभिर्विमुक्तः प्रजानिमितैरपि दैवतैश्च यदा ह्यसौ सुखदुःखे जहाति मुक्तस्तदाग्र्या गतिमेयलिंगः। 45। किंतु संतानों के प्रति आसक्ति के कारण और भिन्न भिन्न देवताओं की प्रसन्नता के लिए अज्ञानियों द्वारा जो सकौम कर्म किए जाते हैं, ये सब मनुष्य के लिए नाना प्रकार के सुदृढ़ बंधन हैं। जब वो इन बंधनों से छूटकर सुख दुख की चिंता छोड़ देता है, उस समय सूक्ष्म शरीर के अभिमान का त्याग करके सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त कर लेता है। 45। श्रुति प्रमाणागमंगलैश्च शेते जरामृत्युभयाद् भीतः क्षीणे च पुण्ये विक्ते च पापे ततो निमिते च फले विनष्टे अलपमाकाशमलिंगमेव मास्था पश्यन्ति महत्यसक्ताः। 46। श्रुति प्रतिपादित प्रमाणों का विचार और शास्त्र में बताए हुए मंगलमय साधनों का अनुष्ठान करने से मनुष्य जरा और मृत्यु के भय से रहित होकर सुख से सोता है। जब पुण्य और पाप का क्षय तथा उनसे मिलने वाले सुख दुख आदि फलों का नाश हो जाता है, उस समय संपूर्ण पदार्थों में सर्वथा आसक्ति से रहित पुरुष आकाश के समान निर्लेप और निर्गुण परमात्मा में स्थित हुए उसका साक्षात्कार कर लेते हैं। 46। यथोर्नाभिः परिवर्तमान स्तंतुषे तिष्ठति पात्यमानः तथा विमुक्तः प्रजहाति दुःखः विध्वंसते लोष्ट इवाद्रमृच्छन्। 47। जैसे मकड़ी जाला तानकर उस पर चक्कर लगाती रहती है, किंतु उन जालों का नाश हो जाने पर एक स्थान पर स्थित हो जाती है, उसी प्रकार अविद्या के वशीभूत हो नीचे गिरने वाला जीव कर्मजाल में पड़कर भटकता रहता है और उससे छूटने पर दुख से रहित हो जाता है। जैसे पर्वत पर फेंका हुआ ढेला उससे टकराकर चूर चूर हो जाता है, उसी प्रकार उसके संपूर्ण दुखों का विध्वंस हो जाता है। 47। यथा रुरुः श्रृंगमथो पुराण हित्वा त्वच वाप्युर्गो यथा च विहाय गच्छत्यनवेक्ष्यमान् तथा विमुक्तो विजहाति दुःखम्। 48। जैसे रुरु नामक मृग अपने पुराने सींग को और सांप अपनी केंचुल को त्याग कर उसकी ओर देखे बिना ही चल देता है, उसी प्रकार ममता और अभिमान से रहित हुआ पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो अपने संपूर्ण दुखों को दूर कर देता है। 48।
द्रुम यथा वाप्युदके पतन्त मुत्सृज्य पक्षी निपतत्य सक्तः तथा ह्यसौ सुखदुःखे विहाय मुक्तः पराघ्या गतिमय लिंग। 49। जिस प्रकार पक्षी वृक्ष को जल में गिरते देख उसमें आसक्ति छोड़कर वृक्ष का परित्याग करके उड़ जाता है, उसी प्रकार मुक्त पुरुष सुख और दुख दोनों का त्याग करके सूक्ष्म शरीर से रहित हो उत्तम गति को प्राप्त होता है। 49। भीष्म उवाच अपि च भवति मैथिलीङ्गीत नगरमुपाहितमग्निनाभिवीक्ष्य न खलु मम हि स्वयमिदमाह किल स्म भूमिपलः। 50। इदं मृतपद निशम्य राजा स्वयमिह पंचशिखेन भाषमानं निखिलमभिसमीक्ष्य निश्चितार्थः परमसुखी विजहार वीतशोकः। 51। भीष्म जी कहते हैं, स्वयं आचार्य पंचशिख के बताए हुए इस अमृतमय ज्ञानोपदेश को सुनकर राजा जनक एक निश्चित सिद्धांत पर पहुंच गए और सारी बातों पर विचार करके शोक रहित हो बड़े सुख से रहने लगे। फिर तो उनकी स्थिति ही कुछ और हो गई। एक बार उन मिथिला नरेश राजा जनक ने मिथिला नगरी को आग से जलती देखकर स्वयं यह प्रकट किया था कि इस नगर के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता है। 50-51। ईमन ही यह पठति विमोश निश्चय महीपते सततम वीक्षते तथा उपद्रवान नानुभवत्य दुःखितः प्रमुच्यते कपिलमिवैत्य मैथिला। 52। यहाँ जो मोक्ष तत्व का निर्णय किया गया है उसका जो पुरुष सदा स्वाध्याय और चिंतन करता रहता है उसे उपद्रवों का कष्ट नहीं भोगना पड़ता, दुहक तो उसके पास कभी फटकने नहीं पाते हैं। तथा जिस प्रकार राजा जनक कपिलमुतावलंबी पंचशिख के समागम से इस ज्ञान को पाकर मुक्त हो गए थे उसी प्रकार वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 52। श्रूयता नृपशार्दूल यदर्थ दीपिता पुरा वह्निना दीपिता सातु तन्मे श्रेणु महामते। नृपश्रेष्ठ महामते, पूर्व काल में जिस अग्नि द्वारा मिथिला नगरी जलाई गई उसे बताता हूँ, सुनो। जन को जन देवस्तु कर्मान याधाय चात्मनि सर्वभावम नुप्राप्य भावन विचचार सह। जन का वंशी राजा जनदेव परमात्मा में कर्मों को स्थापित करके सर्वात्मता को प्राप्त होकर उसी भाव से सर्वत्र विचरण करते थे। यजन ददंस्था अध्यात्म महाप्राज्ञतन्मयत्वेन निष्ठितः। महाप्राज्ञ जनक अध्यात्म तत्व के ज्ञाता होने के कारण निष्काम भाव से यज्ञ, दान, होम और पृथ्वी का पालन करते हुए भी उस अध्यात्म ज्ञान में ही तन्मय रहते थे। स तस्य हृदि संकल्प ज्ञातुमच्छत स्वयं प्रभुः सर्वलोकाधिपतद्विग्रूपेण संयुतः मिथिला महाबुद्धिर्व्यलीकन किचिदाचरन् स गृहीत्वाद्विजश्रेष्ठैर्नृपाय प्रतिवेदितः अपराध समुद्दिश्य तम राजा प्रत्यभाषत। एक समय संपूर्ण लोकों के अधिपति साक्षात भगवान नारायण ने राजा जनक के मनोभाव की परीक्षा लेने का विचार किया, अतः वे ब्राह्मण रूप से वहां आए। उन परम बुद्धिमान श्रीहरि ने मिथिला नगरी में कुछ प्रतिकूल आचरण किया, तब वहां के श्रेष्ठ द्विजों ने उन्हें पकड़कर राजा को सौंप दिया। ब्राह्मण के अपराध को लक्ष्य करके राजा ने उनसे इस प्रकार कहा, जनक उवाच न त्वा ब्राह्मण दंडन नियोक्ष्यामि कथंचन मम राज्याद् विनिर्गच्छ यावत् सीमा भुवो मम। जनक ने कहा, ब्राह्मण, मैं तुम्हें किसी प्रकार दंड नहीं दूंगा, तुम मेरे राज्य से जहाँ तक मेरी राज्य भूमि की सीमा है उससे बाहर निकल जाओ। इत्युक्तः स तथा तेन मैथिलीन द्विजोत्म अब्रवीत तम महात्मान्न राजान्न मंत्रिभिवृतम। मिथिला नरेश के ऐसा कहने पर उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मंत्रियों से घिरे हुए उन महात्मा राजा जनक से इस प्रकार कहा, त्वमेव पद्मनाभस्य नित्यं पक्षपदाहितः अहो सिद्धार्थ रूपोसी गमिष्ये स्वस्ति तेस्तु वे। महाराज, आप सदा नारायण के चरणों में अनुराग रखने वाले और उन्हीं के शरणागत हैं। अहो, आप कृतार्थ रूप हैं, आपका कल्याण हो। अब मैं चला जाऊंगा,
इत्युक्त्वा प्रययो विप्रस्तक जिज्ञासुर्द्विजोत्म अधच्चाग्निना तस्य मिथिला। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण वहां से चल दिए। जाते जाते राजा की परीक्षा लेने के लिए उन श्रेष्ठ ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्रीहरि ने स्वयं ही मिथिला नगरी में आग लगा दी। प्रदीप्यमाना मिथिला राजा न कंपितः जनयः स परिपृष्टस्तु वाक्यमेतदुवाच। मिथिला को जलती हुई देखकर राजा तनिक भी विचलित नहीं हुए। लोगों के पूछने पर उन्होंने उनसे यह बात कही, अनंत बत में वित्त भाव्यम में नास्ति किंचन, मिथिला प्रदीप्ताया न में किंचन दह्यते। मेरे पास आत्मज्ञान रूप अनंत धन है, अतः अब मेरे लिए कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं है। इस मिथिला नगरी के जल जाने पर भी मेरा कुछ नहीं जलता है। तदस्य भाष्मांस्य श्रुत्वा हृदि स्थितम् पुनः संजीव्यामास मिथिला तान् द्विजोत्म। राजा जनक के इस प्रकार कहने पर उन द्विज श्रेष्ठ ने भी उनकी बात सुनी और उनके मनोभाव को समझा। फिर उन्होंने मिथिला नगरी को पूर्ववत सजीव एवं दाह रहित कर दिया। आत्मा न दर्शयामास वर्चास्मै ददो पुनः। धर्मे तिष्ठतु नराधिप सत्ये तिष्ठस्व निर्विन्नः स्वस्ति। साथ ही उन्होंने राजा को अपने साक्षात स्वरूप का दर्शन कराया और उन्हें वर देते हुए पुनः कहा, नरेश्वर, तुम्हारा मन धर्म में लगा रहे और बुद्धि तत्वज्ञान में परिनिष्ठित हो। सदा विषयों से विरक्त रहकर तुम सत्य के मार्ग पर डटे रहो। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। इत्युक्त्वा भगवांश्चैन तत्रैवातधयत् ते कथितम् कि भूयः श्रोतुमिच्छसि। उनसे ऐसा कहकर भगवान श्रीहरि वही अंतर्धान हो गए। यह प्रसंग तुम्हें सुना दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? इति श्री महाभारते शांति पर्वणि मोक्षधर्म पर्वणि पंचशिखवाक्यम नाम 51-अधिक-द्विशतमोऽध्याय 219। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पंचशिख का उपदेश नामक 219वां अध्याय पूरा हुआ। 219 दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 15 श्लोक मिलाकर कुल 67 श्लोक है। तारांकन, ये दोनों ज्ञान अथवा अज्ञान के विषय नहीं होते। इस कथन का अभिप्राय यूं समझना चाहिए, जो श्रवण काल में शब्द का अनुभव करता है, वो उसके साथ ही स्रोत और आकाश का अनुभव नहीं करता है। साथ ही उसे इन दोनों का अज्ञान भी नहीं रहता, क्योंकि शब्द का श्रवणेंद्रिय और आकाश दोनों से संबंध है। इन दोनों के बिना शब्द का अनुभव हो ही नहीं सकता।